आप क्या करोगे अगर क्रिकेट को एक नया स्पिन गेंदबाज मिलने वाला हो जिसकी बॉलिंग काफी अनऑर्थोडॉक्स हो और जो बॉल को जादू की तरह घुमा सकता हो? वेल, अब अपने अंपायर से कहोगे कि उस पर बॉल थ्रो करने का इल्जाम लगाए ताकि वो इसके बाद क्रिकेट ना खेल सके। सिंपल है कि नहीं? बट फिर अगर आईसीसी उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी जांच करे और कहे कि उसकी बॉलिंग एक्शन कंप्लीटली नॉर्मल है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो और भी सिंपल है ना, आप इस पूरी जांच को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दोगे और अपने प्लेयर्स, मीडिया और अंपायर्स के साथ एक नया प्लान बनाओगे जिससे आप उस बंदे का करियर बर्बाद कर सको। सिंपल। वेल, सिंपल नहीं है, बट ठीक ये करने की कोशिश की थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मुथैया मुरलीधरन के साथ। ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया ये होने से रोकने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है 1995 में। मुरलीधरन ने हाल ही में क्रिकेट में प्रवेश लिया था और डैरिल हेयर अंपायरिंग कर रहे थे। अब उस समय आईसीसी का रूल था कि आप बॉल डालते वक्त अपना हाथ झुका नहीं सकते, पर ये जज कौन करेगा? सब कुछ अंपायर के डिसीजन पर। मतलब जो कैमरा भी ना देख पाए वो अंपायर की आंखें देखेंगी। तो हो गई शुरुआत। अंपायर डैरिल हेयर ने झट से मुरली के एक्शन को लेकर नो बॉल्स का कॉल देना शुरू कर दिया। He seems to be looking straight down and he calls him very late, so I'm sure he's calling him for throwing. I hope it's not, but I've got a terrible gut feeling. This is his livelihood, and all of a sudden he's being no balled out of the game. Muralidharan is seeing his career float right out of the window. I was surprised and I didn't think it will happen ever. He came and said first ball, no ball. I thought I just overstepped it. कैप्टन रणथुंगा ने ये देखकर गुस्से में मुरली को दूसरे शोर से बॉलिंग करने को कहा, पर इस पर अंपायर हेयर ने घोषित कर दिया कि भले ही वो अंपायरिंग ना कर रहे हो, नो बॉल तो वो फिर भी कॉल करेंगे। ऐसा कुछ भी आज तक किसी ने देखा नहीं था। मैच खत्म होते ही श्रीलंकन प्लेयर्स ने मांग की कि वो अंपायर हेयर के साथ बैठे और इसके बारे में बात करे। आईसीसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उन्होंने ये रोक दिया। यही फिर शुरू रहा। कुछ मैचेस बाद इस बार एक नए ऑस्ट्रेलियन अंपायर द्वारा, जिसका नाम था एमरसन, जो सिर्फ यहां पे नहीं रुका। हाथ मोड़ने का ये इशू मोस्टली मुरली के ऑफ स्पिन के लिए था, बट एमरसन भाई साहब ने मुरली के लेग ब्रेक के लिए भी नो बॉल बोलना शुरू कर दिया। लेग ब्रेक डालते वक्त कोई भी इंसान अपना हाथ मोड़ ही नहीं सकता। It looks to me as if umpire Emerson has called him for throwing. Well, that was a leg break. So he's called him for bowling a leg spinner twice in this over. And it's very difficult to throw a leg spinner. Some say impossible. इन दोनों के इस अंपायरिंग को कुछ सालों बाद ऑस्ट्रेलियन लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा कि वो उन्होंने देखी हुई वर्स्ट अंपायरिंग थी। चलो अब कुछ आगे बढ़े, 3 साल आगे। इस पॉइंट तक मुरली आईसीसी के साथ मिलकर अपनी बॉलिंग एक्शन की पूरी जांच कर चुका था और इस पर आईसीसी का कहना था कि मुरली की एक्शन कंप्लीटली लीगल है। बट आईसीसी को क्या पता, ऑस्ट्रेलियन ज्यादा अच्छा जानते, इसलिए उन्होंने चीजें अपनी हाथों में लेने की ठान ली। जल्दी ही ऑस्ट्रेलियन ट्राई नेशन सीरीज शुरू होने वाली थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका तीनों भिड़ने वाले थे। इस पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे मेंबर्स मीडिया के सामने मुरली को चकर और रणथुंगा को जंगली इस उपमा से बुला रहे थे। हर दिन मीडिया में नए नए आर्टिकल्स छपते कि कैसे ये दोनों मिलकर क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। और फाइनली 8वीं मैच के पहले इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली थी और जिसके अंपायर थे अंपायर एमरसन। हाँ, वो एमरसन जिन्होंने कुछ साल बाद पब्लिकली स्टेटमेंट किया कि उनको लगता है एशियंस के पास ना क्रिकेट में बहुत ज्यादा पावर है। उस एमरसन को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में बुलाया गया और उनको साफ साफ कहा गया,
इस मैच में पहले सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए. But with Merriman telling me, you know, he expected me to do it, encouraging me to do it. He didn't direct me to do it. Encouraged me to do it is how I put it. I had no doubt that the Australian Cricket Board expected and probably wanted him to be called. मतलब इस मैच में आईसीसी ने की हुई इंक्वायरी के बावजूद जाइए और उसे बर्बाद कर दीजिए. और वही हुआ. एमरसन स्क्वायर लेग पे खड़े हुए और उन्होंने कॉल दिया नो बॉल का. No ball called from square leg. बस अब आग लगनी थी. मुरली और श्रीलंकन टीम बहुत सालों से इसी बदनामी का शिकार थी और इस बार आईसीसी के रूल के बावजूद ऐसी अंपायरिंग. अर्जुन रणतुंगा श्रीलंका के कप्तान, उनका सबर का बांध टूट गया. Take him off here because I think the law or the playing condition says that if he bowls two, if he calls him twice, he then has to take him out of the attack. So it's happened, and Arjuna is right in there. वो सीधा जाकर अंपायर से भिड़ गए. झगड़ते, उन पर इल्जाम लगाते हुए वो बार बार कहते रहे कि आईसीसी ने ये रूलिंग दी है. Officials who made the decision, all but two of them are experienced international players, and here we have a man who is standing there and telling us that the ICC throwing committee don't know what they're talking about, but he does. बट अंपायर एमरसन, जिनको एसीबी ने बढ़ावा दिया था, वो कहां पीछे हटने वाले थे. रणतुंगा ने एक बार फिर अंपायर्स की ओर देखा, इंग्लिश प्लेयर्स को बाय कहा और अपने टीम को लिए वो ग्राउंड के बाहर जाने लगे. ये सबकी अपेक्षाओं से परे था. किसी को भी ये नहीं लगा था रणतुंगा इतने जल्दी सारे प्लेयर्स को निकाल लेगा. I'd say this game has been conceded. I don't blame Arjuna. Arjuna Ranatunga is exactly right. I think umpire Emerson is saying that he knows more than everyone else playing the game. Umpires all around the world are happy with what that young man has done. This man here doesn't say anything in the first over. I think it's bizarre. One man's moment of glory. मैच रेफरी को भागकर नीचे आना पड़ा प्लेयर्स को गेम छोड़ने से रोकने के लिए. झट से फोन मिलाए गए, एक और श्रीलंकन बोर्ड की तरफ और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ. और दोनों में हुए वार्तालाप के बाद ये अनऑफिशियल निर्णय लिया गया कि मुरली अब से सिर्फ लेग ब्रेक डालेगा और अंपायर एमरसन इसके बाद एक्शन के लिए नो बॉल का कॉल नहीं देंगे. पर श्रीलंकन कप्तान को यह मंजूर नहीं था. उन्होंने मुरली को साफ साफ कहा कि तुमको जैसी बॉलिंग करनी है वैसी बॉलिंग करना, मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है. और मुरली ने बॉलिंग की. सालों साल ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा जंगली बुलाए जाने के बाद उसने भी निर्णय लिया था कि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जंगली इंसान होता कैसा है. कप्तान रणतुंगा ने बेझिझक मुरली को एमरसन के छोर से बॉलिंग करने को कही, मानो उन्हें चैलेंज कर रहे हो कि आप कुछ करके तो देखो. एमरसन ये सहन नहीं कर पाए और क्योंकि वो नो बॉल का इशू नहीं बना सकते थे, उन्होंने मुरली के स्टार्टिंग मार्क पे इशू बना दिया, ये कहकर कि वो विकेट के बहुत पास से बॉलिंग कर रहा है. इस पर शांति से एमरसन के पास चलकर गए और उनको शांति से कहा कि आप अंपायरिंग करने के लिए यहां पे हो, मैं कप्तानी करने के लिए यहां पे हूं. मेरा बॉलर जैसे मर्जी वैसे बॉल डालेगा, आप अपना काम करो. इस गर्मा गर्मी में जब तक ये मैच खत्म हुई, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स एक दूसरे के गले पे चढ़े हुए थे. रणतुंगा को 6 मैचेस का सस्पेंडेड सेंटेंस और 75% मैच फीस की पनिशमेंट हुई. और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड मुरली को भी इसमें लाना चाहते थे. ये सब होने के बावजूद कैप्टन रणतुंगा से उसके बाद जब पूछा गया कि क्या उनको मुरली को उस मैच के लिए रेस्ट करना चाहिए था, इस पर उन्होंने सीधा जवाब दिया, पूरे दुनिया को उसके बॉलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एक दो अंपायर से क्यों डरूं भाई. इस तरह से एक कप्तान निडर खड़ा रहा अपने टीम के एक नए युवक को बचाने के लिए. उसी युवक ने जिसने आगे जाके श्रीलंकाई टीम को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया. उसी युवक ने जिसने क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का इतिहास बनाया, जिसने उस दिन सब कुछ होने के बावजूद उस मैच के
विनिंग रन्स मारे थे। ये थी कहानी उस दिन की जिस दिन कप्तान रणतुंगा ने मुरली का करियर बचाया था।